हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम फिर रीतकाल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। वियोग श्रृंगार का प्रधान जो मुक्तक कवि हैं वह है घनानंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? जो कवि घनानंद हैं उन्होंने जो अपनी कृतियाँ रचनाएं की वो किस भाषा में की? वह की ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? कोकसार किसने लिखा? यह लिखा है घनानंद ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, किसकी पंक्ति है? यह है घनानंद की, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, पंक्ति के लेखक है। इस पंक्ति के लेखक भी घनानंद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ हैं कविवर ठाकुर की, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है? वह है सेनापति, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार है सेनापति, ठीक है। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं, ठीक है। जो कविता रत्नाकर उसमें 5 तरंगे हैं और 394 छंद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता रत्नाकर किस भाषा में रचित है? जो कविता रत्नाकर है उसकी भाषा क्या है? वह है ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? जो कवि बोधा हैं उनका असली नाम था बुद्धिसेन। जो बोधा हैं उन्होंने उनके 2 ग्रंथ भी हैं, वह है इशकनामा और वीरा वारिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित है सूदन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वह है ललित ललाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल में 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। उसमें रीति सिद्ध काव्यधारा की कवि हैं कविवर बिहारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? वह है बिहारी। अगला प्रश्न है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? यह आपको आता होगा, बार बार एग्जाम में आते रहता है ये वाला क्वेश्चन। इसके जो ये कथन है यह है बिहारी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के दोहे हैं। बिहारी सतसई जो बिहारी की एकमात्र कृति है उसमें 719 दोहे हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई। वो एकमात्र रचना रचकर ही अपने पूरे साहित्य में अमर हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? जो बिहारी सतसई है उस वह कौन सी भाषा में लिखा गया? उसकी भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वह है कविवर बिहारी। अगला प्रश्न है, बिहारी किसके राजकवि थे? जो कवि बिहारी हैं वो किसके राजकवि थे? वह है राजा जयसिंह के, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, रसनिधि किस काव्यधारा की कवि हैं? जो कवि रसनिधि हैं वह रीतिकाल की कौन सी धारा के कवि हैं? वह रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।